ओम शांति। 10 अगस्त 2026 आज की साकार मुरली हम अध्ययन करेंगे प्रातः मुरली मंथन क्लास में, जो प्रातः 4 बजे से 8 बजे तक होती है। आप भी इसमें साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है और लाइव इसे आप YouTube पर भी देख सकते हैं। गूगल मीट के लिंक से आप जुड़ेंगे तो आप सामने मुरली को देखते हुए, पढ़ते हुए आप अपना प्रश्न रख सकते हैं, अपनी बात पूछ सकते हैं। आपको कोई स्पष्टीकरण देना है किसी भी बात का तो वो भी आप दे सकते हैं। और जो नहीं जुड़ पाते या उनको लिंक नहीं मिल रहा है, दोनों के लिए इसी वीडियो के नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके लिंक मंगा सकते हैं। आपके मन में कोई प्रश्न उठा है, कोई बात स्पष्ट नहीं हुई है तो वो आप पूछ सकते हैं। और आपको कोई सुझाव देना है, हमारी कोई कमी है, उसके लिए कोई मार्गदर्शन करना है तो वो भी आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। इसके साथ और भी अच्छा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय का www.brahmakumarisbkoomshanti दिखाई देगा, लिखा हुआ दिखाई दे रहा है व्हाट्सएप नंबर के बाद। आप जैसे ही किसी भी ब्राउजर में लिखेंगे www.brahmakumarisbkoomshanti, कोई बीच में गैप नहीं, कोई निशान नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, सारे स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखेंगे तो आपके सामने ये खुल के आएगी। उस पर आप YouTube पर लाइव जुड़ना चाहते हैं तो इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने YouTube लाइव जुड़ जाएगा। आप जिस YouTube को देख रहे हैं वही आपके सामने लाइव दिखाई दे रहा है। और इसी प्रकार से आप जितने वीडियोज हैं उनको आप देख सकते हैं। और इसके बाद आता है हमारे पास मुरली देखना चाहते हैं तो मुरली, और मुरली का प्रश्न पत्र आप देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, जैसे 9 तारीख का दिया है, आप इसको क्लिक करेंगे। आपके सामने मुरली का रिवीजन करने के लिए प्रश्न पत्र आपके सामने है और आप उसको भरकर अपनी अवस्था देख सकते हैं। कल से 10 तारीख से तो आज की मुरली हम करने जा रहे हैं 10 तारीख की, उसका जो है आपके सामने प्रश्न पत्र आएगा और उसका आप जवाब देंगे और उसका अपना रिजल्ट देखते ही आपको यदि 100 नंबर आए तो आपको तुरंत सर्टिफिकेट भी मिलेगा। आज तक 9 तारीख तक तो हम सर्टिफिकेट का जोड़ नहीं पाए थे, परंतु 10 तारीख तक आज हम फर्स्ट ट्रायल करने जा रहे हैं। जो 100 नंबर लेगा उसको तुरंत सर्टिफिकेट मिलेगा, 95 वाले को नहीं मिलेगा। यह हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है। और अपने राइट आंसर गलत क्यों हुआ वो भी आप देख सकते हैं। और अपना गूगल मीट पर जुड़ना है तो इसको क्लिक करेंगे तो गूगल मीट पर जुड़ जाएंगे। एक ही क्लिक में आप रेडी टू ज्वाइन हो जाएंगे। इसी प्रकार प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके द्वारा आप सारे ज्ञान को अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि वीडियो के साथ लिखा हुआ टेक्स्ट भी मिलता है और सारे विश्व का नक्शा आपके सामने आ जाता है। आप कहीं भी खड़े होकर अपने नज़दीक ब्रह्मा कुमारीज सेवा केंद्र देख सकते हैं और ये जिसके पास भी ऐप भेजेंगे वो भी अपने नज़दीक ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र देख सकता है। अच्छा,
ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते, जो बाबा का अपकार करते हैं बाबा उनका भी उपकार करते हैं। ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो। इस देह को भूलते जाओ, इस देह को भूलते जाओ। प्रश्न, देही अभिमानी रहने वाले बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होती? उत्तर, उनका आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होगा। कौन सा प्रेम होगा? आपस में रूहानी प्रेम होगा। वे कभी एक दो की खामियों को, कमियों का वर्णन नहीं करेंगे। वे बहुत बहुत सुखदाई होंगे। उनकी खुशी कभी गायब नहीं होगी, सदा अपार खुशी में रहेंगे, कभी मतभेद में नहीं आएंगे। हम आत्मा भाई भाई हैं, इस स्मृति से गुणग्राही होंगे। उन्हें सबके गुण ही दिखाई देंगे। वे खुद भी गुणवान होंगे और दूसरों को भी गुणवान बनाएंगे। खुद भी गुणवान होंगे और दूसरों को भी गुणवान बनाएंगे। उन्हें एक बाप के सिवाय और कोई याद नहीं आएगा। उन्हें एक बाप के सिवाय और कोई याद नहीं आएगा। गुणवान बनाएंगे, उन्हें कोई और दूसरा याद नहीं आएगा। अर्थात वो केवल और केवल एक बाप की श्रीमत पर चलेंगे। क्योंकि हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, याद शब्द जहां भी आए उसका अर्थ है श्रीमत पर चलना। याद का अर्थ है श्रीमत पर चलना और कुछ नहीं। ओम शांति। ऊंचते ऊंच बेहद के बाप सन्मुख तुम सब बच्चे बैठे। ऊंचते ऊंच बेहद के बाप के सम्मुख तुम सब बच्चे बैठे। तुम कितने भाग्यशाली हो जो ऐसा बाप मिला है। तुम ज्ञान सागर बाप के पास आए हो, ज्ञान रत्नों से झोली भर। तुम ज्ञान सागर बाप के पास आए हो, ज्ञान रत्नों से झोली भरने, कमाई करने। बाप तुम मीठे बच्चों को कितना ऊंच ले जाते। बाप तो सिर्फ तुम बच्चों को ही देखते, उनको तो किसी को याद नहीं करना है। इनके अति आत्मा को तो बाप को याद करना है। बाप कहते हैं, हम दोनों तुम बच्चों को ही देखते, मुझ आत्मा को तो साक्षी हो नहीं देखना है। परंतु बाप के संग में मैं भी ऐसे देखता हूं। बाप के साथ रहता तो हूं ना, उनका बच्चा हूं तो साथ में देखता हूं।
मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूं, जैसे कि मैं ही ये करता हूं। मैं दृष्टि देता हूं, देह सहित सब कुछ भूलना होता है। बाकी बाप और बच्चा जैसे एक हो जाते हैं तो बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे खूब पुरुषार्थ करो, जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो। सुखदाई बनो, आपस में कभी लड़ो झगड़ो नहीं। अपने को आत्मा समझ इस देह को भूलते जाओ, सिवाय एक बाप के और कोई याद ना आए। ये भी जैसे जीते जी मौत की अवस्था है, इस दुनिया से जैसे मर गए। कहते भी हैं, आप मुए मर गई दुनिया। जहां तुम जीते जी मरना है, यहां तुमको जीते जी मरना है। शरीर का भार उड़ाते रहो, एकांत में बैठ अभ्यास करते रहो। सवेरे एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। बहुत उकीर उमंग से बाप को याद करो। बहुत उकीर खुशी उमंग से बाप को याद करो। बाबा, बस अभी हम आपकी गोद में आया कि आया। बस एक की याद में ही शरीर का अंत, एक की याद में ही शरीर का अंत हो, इसको कहा जाता है एकांत। बाप को याद करते ये शरीर रूपी चमड़ी छूट जाएगी, शरीर रूपी चमड़ी छूट जाएगी। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया दे खलास हो जानी है। बाकी पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते हैं, बाबा ये पढ़ाई कब तक चलेगी? बाबा कहते, जब तक देवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे, फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में। यह पुराना शरीर है, कुछ ना कुछ कर्म भोग में चलता रहता है। पुराना शरीर है, कर्म भोग में चलता रहता है। कर्म भोग में क्या चलता रहता है? कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई कष्ट चलता ही रहता है। इसमें बाबा मदद करे ये उम्मीद नहीं, इसमें बाबा मदद करे यह उम्मीद नहीं, ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दिवाला निकला, बीमार हुआ, बाप कहेंगे ये तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ, फिर भी योग से आयु बढ़ेगी। अपनी मेहनत करो, कृपा मांगो नहीं। बाप को जितना याद करेंगे इसमें ही कल्याण है। जितना हो सके
योग बल से काम लो। भक्ति मार्ग में गाते हैं, मुझे पलकों में छिपा लो। प्रिय चीज को नूरे रत्न प्राण प्यारा कहते हैं, ये बात तो बहुत प्रिय है, परंतु है गुप्त। उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। बच्चों को तो आप बाप अपनी पलकों में छिपाते ही। पलकें कोई ये आंखें नहीं, ये तो बुद्धि की बात। मोस्ट बिलवेड निराकार बाप हमें पढ़ा रहे। वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है। ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप के साथ कितना प्यार होना चाहिए। बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं। तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते। कितना मीठा बाबा है, कितना निरहंकारी बन तुम बच्चों को सेवा करते हो, तो तुम बच्चों को भी इतना प्यार से सेवा करनी चाहिए। श्रीमत पर चलना चाहिए। कहां अपनी मत दिखाई तो तकदीर की लको लकीर लग जाए। कहां आपने अपनी मत दिखाई, अपनी मत दिखाई तो क्या होगा? तकदीर को लकीर लग जाएगी। तुम बच्चों को आपस में बहुत प्रेम, रूहानी प्रेम होना चाहिए, परंतु देह अभिमान में आने कारण वह प्यार एक दो में नहीं रहता। एक दो की खामियां निकालते रहते हैं। फलाना 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 ऐसा है, वे ये करता है। तुम जब देही अभिमानी थे तो किसकी खामियां नहीं निकालते? आपस में बहुत प्यार था। अब फिर वही अवस्था धारण करनी है। पहले तुम कितने मीठे थे, फिर ऐसा मीठा सदा सुखदाई बनो। देह अभिमान में आने से दुखदाई बने तो तुम्हारी रूहानी खुशी गायब हो गई, लाइफ भी छोटी हो गई। अब फिर बाप आया है तुम्हें सतो प्रधान बनाकर सदा सुखदाई बनाने। तुम जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना खामियां निकलती जाएंगी, मतभेद निकलता जाएगा। ये पक्का याद रहे, हम भाई भाई हैं। आत्मा भाई भाई को देखने से सदैव गुण ही दिखाई पड़ेंगे। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो।
सबको क्या करो, गुणवान बनाने की कोशिश करो। गुणों को छोड़, गुणों को अवगुणों को छोड़ गुणों को धारण करो। कभी किसी की ग्लानि नहीं करो। कोई कोई में ऐसी खामियां हैं जो खुद भी समझ नहीं सकते, खुद भी समझ नहीं सकते। वे तो अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, वे तो अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु खामी होने के कारण कहां ना कहां उल्टा बोल निकल पड़ता है। सतो प्रधान अवस्था में ये बातें नहीं होती। सतो प्रधान अवस्था में ये बातें नहीं होती। अपने आप को देखो, हम कितने मीठे बने हैं, हमारा बाबा के साथ कितना लव है। बाप से लव ऐसा है जो एकदम चटक रहा है, चटका रहा है, मतलब हम उसको जैसे चिपक रहे। बाबा आप हमको कितना ऊंच समझदार बनाते। बाबा आप हमको कितना ऊंच समझदार बनाते हो, स्वर्ग का मालिक बनाते हो। स्वर्ग का मालिक बनाते हो। ऐसे अंदर रूहानी खुशी में रहना चाहिए। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। बाप के मिलने की भी कितनी खुशी रहनी चाहिए। संगम पर ही तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए सदा खुशी में रहने की खूंखार मन को फिर कोई को किसी बात की चिंता नहीं रहती। अभी कितनी चिंताएं हैं, इसलिए उसका असर शरीर पर भी आता है। तुमको तो कोई बात की चिंता नहीं। ये खुशी की खुराक तुम एक दो को खिलाते रहो,
तुम एक दो को खिलाते हो, एक दो को खिलाते रहो, एक दो की एक दो को ये जबरदस्त खातिरी करनी। तुम बाप की श्रीमत पर यह खातिरी करते हो। खुश खराफात भी यही है, किसको बाप का परिचय देना। ये ज्ञान और योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक। ये खुराक एक ही सर्जन, रूहानी सर्जन द्वारा मिलती है। मन मना भाव मध्याजी भाव बस 2 वर्षस की एक खुराक है। मोस्ट बिलवेद बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। ये कोई कम बात थोड़ी ही है। ये 2 वचन ही नामी ग्रामी है। ये कोई कम बात थोड़ी ही है। ये 2 वचन ही नामी ग्रामी है। इन 2 वचनों से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते। तुम बच्चों को इन बातों का सिमरण कर हर्षित रहना। Godly student life is the best life. जितना हो सके एक दो को याद कर, फिर रूहानी लड़का अच्छी नहीं। टाइम वेस्ट नहीं करो। बड़े धीरज से, गंभीरता से, समझ से बड़े धीरज से, गंभीरता से समझ।
तो ये जीवन अपने हीरे जैसी बनाओ। मीठे मीठे बच्चे बाप की जो श्रीमत है उसकी आज्ञा। गफलत नहीं करनी। बाप का संदेश सभी को पहुंचाना, बाप का मैसेज सभी को मिलना है। बस मैसेज बहुत सहज है। सिर्फ बोलो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अपनी कर्म इंद्रियां, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो और कर्म इंद्रियों को, बाप को याद करो। कर्म इंद्रियों से मनसा वाचा कर्मणा एक भी बुरा कर्म नहीं। एक दिन तुम्हारी इस साइलेंस बल की आवाज से दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति होती जाएगी, तुम्हारा नाम बहुत चढ़ता जाएगा। सब समझेंगे कि ये अच्छी संस्था है, अच्छा काम है, कर रहे हैं, खा रहे पी ले, नाश्ता भी बहुत समझाते हैं। रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। ब्राह्मणों का झंडा बहुत बढ़ता जाएगा, प्रजा बनती रहेगी, सेंटर्स बहुत वृद्धि को पाएंगे, तुम्हारी प्रदर्शनी भी गांव-गांव में होगी। तुम बच्चों को बड़ी भारी सर्विस करनी, तुम्हारे नए नए सेंटर्स खुलते जाएंगे, जिसमें अनेक मनुष्य आकर अपनी जीवन हीरे जैसी बनाते रहेंगे।
तुम्हें बहुत प्यार से एक एक की संभाल करनी है, कहा किसी बेचारे के पैर खिसक ना जाए। जितने जास्ती सेंटर्स होंगे उतना जास्ती आकर जिए दान पाएंगे। जब आप बच्चों का प्रभाव निकलेगा तो बहुत बुलाएंगे कि यहां आकर हमको मनुष्य से देवता बनाने का राजयोग सिखाओ। आगे चलकर बहुत धूमधाम होगी कि वही भगवान आकर आबू में पधारे। तुम बच्चे देख रहे हो कि इस समय पुरानी दुनिया में अनेक इंटरनेशनल रोल हैं। अब ये सभी रोल खत्म होने हैं, इसकी तुम्हें कोई भी फिक्रात नहीं करनी है। तुम सबको सुनाओ कि इसकी परवाह नहीं करो। अब ये पुरानी दुनिया गई की गई, इसमें मोह नहीं रखना। अगर मोह होगा, हृदय शुद्ध नहीं होगा, तो अपार खुशी भी नहीं रहेगी। बच्चों को अथाह ज्ञान धन का खजाना मिलता रहता है, तो अपार खुशी होनी चाहिए। जितना हृदय शुद्ध होगा उतना औरों को भी शुद्ध बनाएंगे। योग की स्थिति से ही हृदय शुद्ध बनता है। तुम बच्चों को योगी बनाने का भी शौक होना चाहिए। अगर देह में मोह है, देह अभिमान रहता है, तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है। देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप समान निरहंकारी बन बहुत प्यार से सबकी सेवा करनी है। श्रीमत पर चलना है। अपनी मत पर चलकर तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। संगम पर बाप द्वारा जो खुशी की खुराक मिली है वही खुराक खाते और खिलाते रहना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बड़े धीरज से, गंभीरता से, समझ से बाप को याद कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है। वरदान, आसक्ति को अनासक्ति में
परिवर्तन करने वाले शक्ति स्वरूप भाव। शक्ति स्वरूप बनने के लिए आसक्ति को अनासक्ति में बदली करो। अपनी देह में, संबंधों में, कोई भी पदार्थ में यदि कहाँ भी आसक्ति है तो माया आसक्ति है और शक्ति रूप नहीं बन सकते। इसलिए पहले अनासक्त बनो, तब माया के विघ्नों का सामना कर सकेंगे। विघ्नों के आने पर चिल्लाने व घबराने की बजाय शक्ति रूप धारण कर लो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। स्लोगन: रहम, निस्वार्थ और लगाव मुक्त हो, स्वार्थ वाला नहीं। स्वार्थ वाला नहीं। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। विषय है आज का जीवन की आश पूर्ण होने का सुहावना समय। हम सभी आत्माओं की बहुत समय से यह आश थी कि जीवन में सदा सुख शांति मिले। अब बहुत जन्म की आशा कब तक पूर्ण होगी? अब ये है हमारा अंतिम जन्म। उस अंत के जन्म की भी अंत है, ऐसे कोई नहीं समझे मैं तो अभी छोटा हूं। छोटे बड़े को सुख तो चाहिए ना, परंतु दुख किस चीज से मिलता है उसका भी पहले ज्ञान चाहिए। अब तुमको नॉलेज मिली है, इन 5 विकारों में फंसने कारण ये जो कर्म बंधन बना हुआ है उनको परमात्मा की याद अग्नि से भस्म करना है। ये है कर्म बंधन से छूटने का सहज उपाय। इस सर्वशक्तिवान बाबा को चलते फिरते श्वासों श्वास याद करो। अब ये उपाय बताने की सहायता खुद परमात्मा आकर करता है, परंतु इसमें पुरुषार्थ तो हर एक आत्मा को करना है। परमात्मा तो बाप, टीचर, गुरु रूप में आए हमें वर्षा देते, तो पहले उस बाप को ही याद करना है, फिर टीचर से पढ़ना है। जिस पढ़ाई से भविष्य जन्म जन्मांतर सुख की प्रारब्ध बनेगी, अर्थात जीवन मुक्ति पद में पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा मिलता है। गुरु रूप से पवित्र बनाए मुक्ति देते हैं, तो इस राज को समझ ऐसा पुरुषार्थ करना है। यही टाइम है पुराना खाता खत्म कर नई जीवन बनाने का। समझा? ऐसा पुरुषार्थ करना है, यही टाइम है।
पुराना खाता खत्म कर नई जीवन बनाने का। इसी समय जितना पुरुषार्थ कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाएंगे, उतना ही शुद्ध रिकॉर्ड भरेगा। फिर सारा कल्प चलेगा, तो सारे कल्प का मदार इस समय की कमाई पर है। देखो, इस समय ही तुम्हें आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है। हमको सो देवता बनना है, हमको सो देवता बनना है और अपनी चढ़ती कला है। फिर वहां जाके प्रारब्ध भोगेंगे। वहां देवताओं को बाद का पता नहीं पड़ता कि हम गिरेंगे। अगर ये पता होता कि सुख भोगना फिर गिरना है, तो गिरने की चिंता में सुख भी भोग नहीं सकेंगे। तो ये ईश्वरीय कायदा रचा हुआ है कि मनुष्य सदा चढ़ने का पुरुषार्थ करता है, अर्थात सुख के लिए कमाई करता है। परंतु ड्रामा में आधा आधा पार्ट बना पड़ा है। जिस राज को हम जानते हैं, परंतु जिस समय सुख की बारी है तो पुरुषार्थ कर सुख लेना है। यह है पुरुषार्थ की खूबी। एक्टर का काम है एक्ट करने समय संपूर्ण खूबी से पार्ट बजाना। जो देखने वाले हेयर हेयर वाह वाह करे। इसलिए हीरो हीरोइन का पार्ट देवताओं को मिला है, जिन्हों को का यादगार चित्र गाया और पूजा जाता है। निर्विकारी प्रवृत्ति में रहे कमल फूल समान अवस्था बनाना, यही देवताओं की खूबी है। इस खूबी को भूलने से ही भारत की ऐसी दुर्दशा हुई है। अब फिर से ऐसी जीवन वाला खुद परम पिता परम आत्मा आया हुआ है। अब उनका हाथ पकड़ने से जीवन नैया पार होगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए, अच्छा, ये अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। मैं संगम युगी ब्राह्मण हूं। ये व्यर्थ संकल्प अपवित्रता के संस्कार, शूद्र के संस्कार व स्वरूप है, ऐसा अनुभव हो कि ये अपवित्रता और विस्मृति के संस्कार जो मेरे अर्थात ब्राह्मणपन के हैं नहीं है, लेकिन शूद्रपन के हैं, उनको मेरा समझते तो माया के वश होकर परेशान होते हो। अच्छा,
ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर अराटाई या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। मैं ये पूछ रही थी कि ये सर्टिफिकेट कल से मिलेगा? देखो, आज हम ये पहली बार बनाएंगे और इसी को भेजेंगे, इसी मुरली के साथ उसको भेजेंगे। अब क्या रिजल्ट निकलता है वो पता लगेगा, वो तो आज पहली बार ट्राई करेंगे इसको ना। आज हम दूसरा, अभी दूसरा भी अव्यक्त मुरली का भी करेंगे